अब आप आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, अब मैं छठा करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना, उसमें आपको एल्टीट्यूड दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो है ना पिक्चर वाला जो क्वेश्चन वो आएगा, तो हमने ट्राइंगल बना लिया और उस पर एल्टीट्यूड बना दिया। अब देखो, एल्टीट्यूड हम कई तरीके से बना सकते हैं। देखो, आपको याद रखना वो 90 का होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया, एक और बना के दिखाता हूँ। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, समझे मेरी बात। एल्टीट्यूड हम राइट एंगल ट्रायंगल में लेकर भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि दो साइड ही रह जाएंगी, ठीक है। तो मतलब आपको शीशलम बनाना, शीशलम। तो पी क्यू आर दे दिया, तो शीशलम क्या होता है कि किसी एक हमें कोने को लेना है और जो दूसरी जो साइड है उस पर वो 90 का बनाना है। तो आपको पता है शीशलम बाहर भी हो सकता है। ये देखो, डॉट डॉट करके बाहर कर दिया हमने। चलो, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, आपको ऐसा भी बना सकते हो। अब देखिए, मैं आपसे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्स वाला, ऐसे मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी ना, चैप्टर सेकंड थर्ड, उसमें आपको समझाया था, है ना। तो आप ये जो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी, है ना। तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है ऐसा आ सकता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा लेता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। बस सिंपल याद रखना है कि जो एक्स वाले होते हैं उन्हें एक तरफ रख लो, जो बिना एक्स वाले उनको एक तरफ रख लो। जैसे मैंने 4.4x माइनस 3.8 इक्वल टू 5 लिया, तो 4.4x को लिखा। अब क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो माइनस का 3.8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4.4 मल्टीप्लाई एक्स लिखा, 5 और 3.8 कितने होते हैं? 8.8 होते हैं। मतलब कहने का कि 5 के नीचे जो रकम है वो आएगी, पॉइंट के बाद वाले के नीचे पॉइंट के बाद वाली आ जाएगी। ठीक है, 4.4 है ना, ये अपोन में चला जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। जब 8.8 का घटाएंगे तो 44 को 88 से डिवाइड किया, 2 आ गया, और 10 से 10 कट गया, तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन जो है वो बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको ना अच्छे से तैयारी करनी है, और जो समांतर रेखाएं हैं, जो समांतर चतुर्भुज वर्ग है, उसके ऊपर 5 नंबर का आ सकता है उसकी प्रॉपर्टीज लिखने को। तो वो आप जरूर लिख लेना। अभी 11 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो इसी पेपर की प्रोवाइड करी थी ना, उसमें मैंने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आपको बताया था। तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो। मैं आपको बुक में आपको मैंने दिखाया भी था कि आपको आयतन वाला दे सकता है, पैरामीटर दे सकता है, एरिया दे सकता है। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और पैरामीटर क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू लिखेंगे हम, और ब्रैकेट में मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। और हिंदी में इंग्लिश में आप समझ गए ना, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? पहले वाली लेंथ है आसन भुजा, मतलब साइड वाली, साथ वाली। तो पहले वाले को लेंथ, दूसरे वाले को ब्रेथ बोलेंगे। दोनों अलग अलग है, समझ जाओगे कि रेक्टेंगल है। और स्क्वायर होता है सब कुछ सेम होता। तो लेंथ कितनी है? 2x माइनस 3, ठीक है। तो हम इससे आराम से लिखते हैं। तो 2x माइनस 3 जो है हमारी क्या है? लेंथ है। और ब्रेथ कितने? 6x प्लस 7y। तो 6x प्लस 7y लिख दिया। अब वेरिएबल एक जैसे जोड़ देंगे या घटा देंगे। अब देखो, 2x और 6x लिखा हुआ है, तो 2x और 6x कितने हो गए? 8x हो गए हमारे, ठीक है ना। अब एक प्लस का एक माइनस का तो घटाएंगे हमेशा। 7 में 3 गए 4y। जब दोनों प्लस के थे तो हमने प्लस कर दिया, जब एक प्लस का एक माइनस का तो हमने घटा दिया। आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास भार 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप भूलना मत। 7 में 3 घटाए 4 आए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 और 2 चौके 8 बार। अगर आप प्लस माइनस भूल जाते तो आप गलत करते हैं। अब पेपर में अगर इकाई लिखा तो इकाई लिख देना, यूनिट लिखा तो यूनिट लिख देना। आपको इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल पूरा पूरा लिखना आप, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल
इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलेंगे, आयत का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो इसमें दो तो लगेगा नहीं, क्या दो लगेगा इसमें, नहीं ना। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई 6x प्लस 7y। अब इसको मल्टीप्लाई ध्यान से करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सुनो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x लिख देंगे और पूरा का पूरा 6x प्लस 7y सेम उतार देंगे। फिर ऐसे ही माइनस का 3y लिखेंगे और 6x प्लस 7y सेम उतार देंगे, ठीक है। अब ये जो 2x है ना, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई होगी। 2x की 6x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारा, चलो हम पहले लिख के देख लेते हैं। 2x मल्टीप्लाई 6x, फिर 2x मल्टीप्लाई 7y, ऐसी माइनस का 3y मल्टीप्लाई 6x, फिर माइनस का 3y मल्टीप्लाई 7y। तो हमें दोनों अच्छे से ध्यान से करना है। अब 2x को 6x से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको समझ में आ गया। पहले 2x लिखा पूरा सेम उतार दिया, फिर माइनस का 3y लिखा पूरा सेम उतार दिया, फिर 2x की दोनों में मल्टीप्लाई करी, 3y की दोनों में मल्टीप्लाई करी, ठीक है। आपको ध्यान देखना, 6 दूनी 12, x x कितने को 2, जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है, ठीक है। 7 दूनी 14 एक्स वाई, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 6 18 एक्स वाई, फिर 3 7 21 वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया हमने कैसे करा। अब एक जैसे देखो 12 एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, वैसे में उतार दिया। अब देखो यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 4 एक्स वाई आ गया और 21 वाई स्क्वायर आ गया। आपको याद रखना है, एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घटाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा करवा दिया। आप चाहे तो और वाला भी कर सकते हैं क्वेश्चन, और वाले में बोला है कि इन दोनों को जमा करो और इन दोनों को जमा करो फिर घटा दो, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में देखो सम बोले, इन दोनों को सम करो और इन दोनों को सम करो फिर घटा दो। तो इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है, हिंदी में अलग से, मतलब जो हिंदी में जो पहले वो पहले लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में जो आगे वाला वो पीछे लिखना है। ये देखो आप देख रहे हो ना, हिंदी में जो पहले लिखे वो पहले लिखेंगे, तो मतलब पहले दोनों को जोड़ना है। फिर जो बाद वाला ना 3 माइनस 4m माइनस 7 एन स्क्वायर और 2 प्लस 3n, इनको अलग जोड़ के फिर 9 2 और 3n वाले और ये जो माइनस 3m n है इसमें से घटा देना। तो पहले मैं दोनों उतार रहा हूँ, 9 प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर, फिर और की जगह प्लस लग जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस m प्लस 4n स्क्वायर मैंने उतार लिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें कौन सा उतारना है, में से मतलब ये जो में से है ना इसी जगह माइनस आ जाएगा, और माइनस लिख के हमें दोनों को दोनों उतारने हैं और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो हमने बड़ा ब्रैकेट में लिखा 3 माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे 2 प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले जोड़ लेने हैं, घटा लेने हैं, फिर हम घटा देंगे जो माइनस है, बड़ा माइनस दे रखा है, ठीक है। तो 9 का 9 लिखा, और अब क्योंकि हमें पहले जो अंदर के ब्रैकेट है वो हटाने हैं, तो मैंने पहले वाले का ब्रैकेट हटा दिया। अब ये वाला जब बाहर प्लस होता है तो सेम उतर जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उतार लिया, फिर माइनस लिखा, ठीक है, और ये पूरा सेम उतार देंगे, ठीक है। तो 3 माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर, और बाहर प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, 2 प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो पहले पूरा उतार देंगे सेम। आप चाहे तो पहले सोल्व भी कर सकते हो, तो सोल्व कर लेते हैं। जैसे 9 में से 3 के कितने बच्चे, 6। एक जैसी बिरादरी वाले एक साथ, एक प्लस का एक माइनस घटेगा। अब 2m और 1m कितने हो गए, 3m हो गए, और 4n स्क्वायर में से 3 गया, ठीक है, n स्क्वायर बचा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, 4 बड़ा है ना। देखो ध्यान से, 4n स्क्वायर बड़ा है, माइनस का 3n स्क्वायर छोटा है, तो यहाँ पे प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको मैं बाद में भी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी नीचे वाला कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये 3 और 2 5 हो गया, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का m आ गया, और 7 और 4 दोनों माइनस के, माइनस के 11 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 6 प्लस 3m, ये माइनस का नहीं प्लस का है 1m स्क्वायर, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। तो अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबके साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 और 5 का एक बचा 3m और एक m 4m हो गए, और ये प्लस का है, ठीक है।
और 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12n² आएगा। ठीक है, ये मैंने बाद में रिकॉर्डिंग इसमें करी है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, मैं एक बार आपको बता दूं, 1 + 4m + 12n² आ जाएगा। जब माइनस का 1n² है वो प्लस का। ठीक है, मैं आंसर एक बार करेक्शन में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आपको मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करने, एक दिन में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा आ सके। ठीक है, अब ये 12वीं के और वाले जो क्वेश्चन है ना, तो ये मैं करवाता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये 12वीं का पहला जो ऊपर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो इतना इजी होता है ना डिवाइड, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 35, ये जो क्वेश्चन है ना पूरा उतार लेते हैं। 35² y³ और z 4 है। ठीक है, और अपोन में जो डिवाइडर उसकी जगह अपोन हो गया, तो 7xy² z 4 हो गया। अब आपको सीधा काटना है। 7 के बड़े में 35 कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, तो सीधा काट दो, 5 आ गया। अब x के ऊपर 2 है, नीचे x है, तो या तो आप इसे खोल लो, x को 2 बार लिख लो, y को 3 बार लिख लो, z को 4 बार लिख लो, ऐसे नीचे कर लो। x को 1 बार, y को 2 बार, z को 4 बार। अब काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 1, तो 5x इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? और y बचा तो y भी लिख दिया मैंने। ठीक है, 5xy आंसर है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपको दिखाने दे रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3x - 12 डिवाइड x - 4 है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये मैंने कॉपी पे लिख दिया है क्वेश्चन पेपर में से उतार के। तो 3x - 12 अपोन में x - 4, डिवाइड की जगह अपोन में चला जाता है। अब क्या 4 को मैं काट दूं 12 से, 4 के 12 कर दूं? नहीं, बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3x - 12 में क्या कॉमन है, तो टुकड़े कर लो, 12 के 3 चौक 12। अब दोनों में क्या सेम है, 3 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को बाहर रख लेंगे, x - 4 अपोन में x - 4, x - 4 से x - 4 कट गया, तो 3 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ध्यान से समझना है, आराम से इसे कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लीनियर ग्राफ वाला चैप्टर है ना, वो भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, बुक से कर लेना, क्योंकि 5 नंबर वहां से हो जाएंगे। और एक फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है, आप वो देख लेना, अच्छे से कर लेंगे। अब मैं लीनियर ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये ना पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लो पहले। ठीक है, 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ना, तो काम करने के लिए वो जाता है, विक्रेता सामान बेचता है। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है विक्रेता ने पहले घंटे में कितनी दूरी तय करी। पहले घंटे में देखो, उसने काम कब से स्टार्ट करा, 10 बजे से स्टार्ट करा, तो 10 से 11 1 घंटा होगा ना, तो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी। यहाँ पर जो लिखा है ना, आपको हो सकता है ब्लर नजर आ रहा हो, 50 किलोमीटर लिखा है, तो उसने 50 किलोमीटर दूरी तय करी है। ठीक है, अब इसने बोला नेक्स्ट, किस समय के दौरान विक्रेता एक ही जगह पर था, मतलब हिला नहीं, कहाँ पर एक ही जगह पर रहा। अब ध्यान देखो, ये देखो यहाँ पर एक ही जगह पर है, ये कितने बज रहे थे, यहाँ पर बज रहे थे 1 और 2, तो 1 से लेकर 2 बजे तक कितने किलोमीटर के, यहाँ देख लो 50, फिर इस तरीके से रहेगा। तो हमें पूछा था कब वो रुका रहा, तो 1 से लेकर 2 बजे तक। फिर से बोला कार्य के पहले 2 घंटों में विक्रेता की औसत गति क्या थी। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले 2 किलोमीटर में कितना वो चला, ये देखो ऐसे गए, ये 150, तो 150 किलोमीटर उसने अपनी दूरी तय करी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना, डियर आसान होगा, आप आराम से कर लोगे। इसकी जगह आपको बनाने को भी आ सकता है, जो आलेख बनाना होता है ना, ऐसा ही जैसे डायग्राम में दे रखा है, ऐसा बनाने को भी आ सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। बाकी मेरी बहस भी आपके साथ है, आप अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो ये मैंने आपसे साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, इसमें ना एक और वाला भी क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ आ गया ना, 150 में से 0 गए तो 150 का आधा 75 आ गया। यहाँ पे एक और दे रखा है, और में ये कह रहा है कि अंतिम 2 घंटों में विक्रेता की औसत चाल निकालो। तो अब उसने कितने बजे चलना चालू करा था, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चला था, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था ना। तो अंतिम 2 घंटे कौन सा, 2 से 4, तो 2 से 4 में
उसने कितनी दूरी तय करी, 2 से 4 में। देख लो कितनी दूरी तय करी। ये हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से मैच कर लेंगे। ये देखो ये है हमारा 300 और 300, ये देखो ये हमारा 350 में से हमने घटा दिया 200, तो हम घटा देंगे 200 को। तो 350 में से 200 घटा देंगे तो वही सेम 150 का आता 75। तो इस तरीके से इसका आंसर भी 75 हमारा आ गया। तो डियर अभी फिलहाल वीडियो में अब इतना ही, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत ऑल द बेस्ट। और जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, पी वाला जो एज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन में 100t लगाते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन अब कर लेना। और अब आप क्लास 9 में आ जाओ तो क्लास 9 ASC स्टार्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास 9 ASC स्टार्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।